बच्चों, आज हम एक और क्वेश्चन परसेंटेज से संबंधित लाए हैं, जिसमें हम क्रमिक बढ़ना और घटना उस क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी वर्ष उस कस्बे की जनसंख्या बढ़ जाती है तो दूसरे वर्ष उसी कस्बे की जनसंख्या घट जाती है। तो बताइए कि परिणामिक रूप से 2 या 3 या 4 वर्ष बाद में उसकी जनसंख्या कितनी रहेगी। इसके क्रम में हम एक क्वेश्चन लाए हैं, जैसे कि किसी कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 14 से ही 2/7% बढ़ती है और तीसरे वर्ष उस कस्बे की जनसंख्या 12.5% घट जाती है। तो याद कीजिए कि यदि वर्तमान में उस कस्बे की जनसंख्या 5400 है तो 3 वर्षों बाद उसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसा कि हम अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों, फर्स्ट ईयर में जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 16 से 2/3%। तो 16 से 2/3% का मतलब क्या हो गया बच्चों? 1/6। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर पहले 6 थी तो उस पर 1 की बढ़ोतरी हुई, मतलब 1 अगर बढ़ जाती है। इससे देखते हैं अपन प्रत्येक क्वेश्चन को, नीचे बटे में रहता उससे अपन हैंडल करते हैं हर चीज़ को। जैसे 6 पे 1 बढ़ा तो इसका मतलब उस कस्बे की जनसंख्या 7 हो जाएगी। अब उस सेकेंड ईयर में उसकी जनसंख्या कितनी बढ़ी? 14 से ही 2/7%। तो इसका भिन्न मान क्या होगा? 1/7। तो ये भी बढ़ती, मतलब 7 पे कितनी बढ़ेगी? 1। तो कितने बढ़ेगी बच्चों? 7 पे 8। ठीक है। और थर्ड ईयर में, तीसरे वर्ष में उसकी जनसंख्या 12.5% घट जाती है। तो 12.5% का मतलब क्या हुआ बच्चों? तुरंत अपने दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 12.5% का मतलब होता है कितना होता है? 1/8। तो मतलब 8 पे 1 घट गई, तो इस पे जनसंख्या क्या है? घटी है। क्या है? घटी है। तो पहले 8 थी तो कितनी हो जाएगी? 7। तो अब इसके बाद में अपन ये देख लेते हैं, इसका जो अनुपातिक परिणाम आएगा वो क्या आएगा। जैसे कि पहले वर्ष बढ़ती है 6 से 7, फिर दूसरे वर्ष भी बढ़ती है। इससे पहले 7 थी तो 1 बढ़ी तो 8 हो गई। तीसरे वर्ष 12.5% घट जाती है तो 1/8, मतलब 8 पे 1 घटी है, तो मतलब 8 थी तो 7 हो गई। तो जो इसमें जो भी बढ़ोतरी है या घटी है वो एक सक्सेसिव रूप से चली, क्रमिक रूप से यहाँ पर बढ़ना या घटना बताया गया है। तो जब भी क्रमिक रूप से क्वेश्चन में आता है, किसी क्वेश्चन में जब भी ऐसी चीज़ें आती है तो अपन को वही अप्रोच लगानी है जैसा हमने पहले वीडियो में बताया है, वैसे ही क्वेश्चन को हैंडल करना है जैसा पहले हमने सीखा है। तो इसमें जैसे इसका रिजल्टेंट जैसे कट रहा है तो काट दो इसको। जैसे 8 से 8 कट रहा है, 8 से 8 कट रहा है, और 7 से 7 कट रहा है। 7 से क्या कट रहा है? 7 कट रहा है। तो क्या बचा? 6 और 7। तो इसका क्या बचेगा? 6:7 है बच्चे समझ में। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या जनसंख्या थी? 5400। तो 6 को किससे गुना करें कि 5400 अपने आ जाए? तो 6 को किससे गुना करेंगे? 6 को अपन गुणा करेंगे 900 से। 6 9 54 कितना आएगा? 6 9 5400। तो अगर 6 को 900 से गुना करा तो इसको भी 900 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेशियो है
कोई जैसे कोई अपन तोलते ना कि अगर इधर बढ़ाया तो उधर भी बढ़ाना पड़ेगा, वैसा ही है। रेशियो का मतलब यही है कि अगर हम किसी से रेशियो के एक तरफ अगर किसी से गुना या भाग देते हैं तो उस रेशियो की उस तरफ भी दूसरी अगर राइट साइड अगर गुना करते हैं तो लेफ्ट साइड भी गुना करना पड़ेगा, अगर राइट साइड में अगर भाग देते हैं तो लेफ्ट साइड भी भाग देना पड़ेगा, वैसी प्रोसेस है। तो इधर से भी 900 से गुणा करेंगे तो 7 में 63, तो ये कितना आंसर हो जाएगा 6300। कितना आंसर हो जाएगा तो 6300। उसका मतलब ये हुआ है कि 3 वर्ष बाद उस कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी 6300। अगर वर्तमान में 5400 है तो 3 वर्ष बाद उस कस्बे की संख्या होगी 6300। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चन किया है। बच्चों ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको अपन को एक ही चीज़ समझना है कि अगर सक्सेसिव बढ़ना या घटना है तो अपन को अप्रोच इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन को समझना है, पहले तो अच्छे से इसको समझना है कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको कैसे अपन इससे अप्रोच कर सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में उसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो, उसको प्रत्येक लाइन को समझो कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और जैसे अपन को समझ में आ गया कि यार इसको ऐसे अप्रोच करना है तो तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक करेगी चीज़ें फटाफट। तो बच्चों धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मैं आशा करता हूँ कि मैं इसी तरह से आपको पढ़ाता रहूँ और आप भी मेरा सहयोग करते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम इन सब वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। मेरा यही मकसद है। मैं चाहता हूं कि इन वीडियो को लोग देखें और वो अपना एक कंसेप्ट अपने दिमाग में क्रिएट कर ले, जिससे कि हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकें। धन्यवाद बच्चों।